नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। बस एक डिसिप्लिन और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? ये बिल्कुल उसी तरीके से बदल जाता है जिस तरीके से रात को हम दिन में बदलते हुए देखते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ, जिस तरीके से हम रात का जो उपयोग करते हैं वो बिल्कुल दिन की तरह से करते हैं। कब करते हैं? जब लोगों के जीवन में रात ही आई, उनके हिस्से में रात ही थी और उनको लगा कि रात का यदि उपयोग नहीं किया तो दिन का तो हम कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब तो जीवन ही खराब हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये सोचा। दूसरे वो लोग जिन्होंने ये सोचा कि भाई केवल 12 घंटे ही काम क्यों किया जाए। 4 बजे से उठ कर के व्यक्ति 4 बजे तक काम करता था, 6 बजे सो जाता था, तो आखिर इतना कम टाइम काम क्यों किया जाए जबकि 24 घंटे मिलते हैं। दूसरे ने ये सोचा। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, यदि रात ही आपके हिस्से में है और आप रात को ही बदलना चाहते हैं तो उसको दिन के रूप में बदलना होगा। तो वो बदलती कैसे? जिस तरीके से लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था की, आर्टिफिशियल रोशनी की व्यवस्था की। ये जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, ये इंटेलिजेंसी, लोगों की इंटेलिजेंसी का परिणाम है कि उन्होंने जो रोशनी का प्रबंध जो है तरह तरह की चीज़ों के माध्यम से किया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, गैस के माध्यम से, चाहे सौर ऊर्जा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी भी तरीके से किया हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पहली बात पता करना, फिर उसको जो है इस्तेमाल में कैसे लाना है, ये जो सारा काम है ये कृत्रिम व्यवस्था है। लेकिन ये की गई कब की गई? जब व्यक्ति को लगा कि जीवन को बदलना संभव है। ठीक इसी तरीके से जब जीवन में कुछ भी ना हो, किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि ऐसा है कि आपने पेरेंट्स जानते हैं, जनरली जब बच्चा जन्म लेता है और वो अक्सर पंडितों के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमारे बच्चे का भाग्य कैसा है, और लगे कि पंडित जी बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं कि भाई इस बच्चे का भाग्य में कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी कि भाई ये कमियां हैं। अब कमियों को दूर करने का एक तरीका तो ये है कि जो दूसरे लोग करते हैं, भाई कहीं आपको डॉक्टरों की मदद की ज़रूरत है तो आप डॉक्टरों की मदद लीजिए, कहीं आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है वहाँ उसकी लीजिए। लेकिन यदि किसी की भी ना हो, एक उम्र में व्यक्ति पहुंच गया और किसी की भी मदद उसको नहीं मिली, और उसको पता लगता है कि अचानक में कि भाई मेरा तो जीवन सब, कहीं भी कोई चीज़ दिख नहीं रही, यहाँ से वहाँ तक कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा रास्ता है कि आप डिसिप्लिन में आ जाइए। पहला रास्ता है कि आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। लोगों ने आपका भाग्य में क्या लिखा है ये बाद में सोचना, पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। और डिसिप्लिन में लाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? सबसे बड़ा तरीका है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सिस्टम से जोड़ दीजिए। सिस्टम से जोड़ दीजिए। सिस्टम क्या कहता है कि आप एक अपने जीवन का एक, आपके पास आपके जीवन का एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपके पास एक निश्चित जो है वो अ, आपका निश्चित प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कब उठना है और कब सोना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब करना है। ये बातें यदि आपको पता है तो चाहे कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, उसको आप सौभाग्य में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जागरूक है अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आप इस डिसिप्लिन को कहीं और दूसरी जगह लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं? अपने कैरियर में लाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलने के किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में लाना चाहते हैं, तो ये परिणाम कब आता है? जब आप डिसिप्लिन में, तो आप एक चीज़ को आप देख रहे होते हैं, आपने उस काम के लिए आपने कुछ रूपरेखा बनाई होती है, उसके आधार पर जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका पूरा जीवन, पूरे तौर तरीके, पूरा व्यवहार, विचार, सब कुछ बदल जाता है।
ये डिसिप्लिन है। ये भी डिसिप्लिन है कि आपको किससे क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, कब बात करनी है, बिना किसी बात के बात करते चले जाना, व्यर्थ में बातें करना, व्यर्थ में ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलना मूर्खता है। बढ़ चढ़ के क्या व्यर्थ में अपने बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो तो सामने अपने आप आ जाएगा। आप जो कर रहे हैं वो तो अपने आप सामने आ जाएगा। उसको बताने की आवश्यकता रहती कहाँ है? वो तो आवश्यकता है ही नहीं। आपकी कार्य प्रणाली, आपका व्यवहार, आपके विचार, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका लोगों से मिलने का तरीका, आपके आसपास के लोग सब कुछ बता देते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी बताने की कोशिश करे अपने आप को, वो नहीं परिभाषित कर सकता अपने आप को, लेकिन उसकी ये आसपास की दुनिया जो है वो परिभाषित कर देती है कि एक व्यक्ति का कैसा कैरेक्टर है और वो क्या कर सकता है, कहाँ तक उसकी अच्छाई जा सकती है और कहाँ तक उसकी बुराई जा सकती है। आप एक आप एक अपने जीवन शैली के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। आपकी जीवन शैली में क्या है, क्या बना के रखा है आपने। आप काम कर रहे हैं तो आखिर किस लिए कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो जब कुछ भी ना हो तो आपके पास जीवन में डिसिप्लिन होगा तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं। सहने वाली बात आप देख सकते हैं। आज इतने बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर हैं, या आर्मी के, या एयरफोर्स हो, या फिर तीनों तरह की हमारी फोर्स की हम बात कर सकते हैं। तो तीनों तरह की जो फोर्स है वो किसके बल पर चल रही है? डिसिप्लिन के बल पर। डिसिप्लिन है, इसलिए रात के कड़कती ठंड में भी वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सामना कर रहे हैं उस ठंड का, उस ठंड की जो पावर है उसको सहने की, उनकी पावर उन सैनिकों की है। उन सैनिकों की पावर है कि वो जो है वो बर्फ जमाने वाली ठंड में अपने शरीर को बचा पाए। ये उनका डिसिप्लिन है। उनका इतना बॉडी पर इतना कंट्रोल है, उनका अपने खड़े रहने पर इतना कंट्रोल है कि वो 10 घंटे खड़े रहेंगे, 12 घंटे खड़े रहेंगे, लेकिन वो ना झुकेंगे, ना परेशान होंगे, ना उनको कोई समस्या आएगी। वो सोचेंगे ही नहीं व्यर्थ की बातों को। यदि व्यक्ति सोचे तो वो कल्पना से घबरा जाएगा। ये सोच करके भी डर लगता है। एक एक सामान्य इंसान से बात करिए, कमरे के अंदर है, बाहर की ठंड में बाहर निकलने में जो है परेशानी महसूस हो रही है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में खड़े होकर के ड्यूटी देना ये आसान काम नहीं है। लेकिन कर कौन पाता है? वो व्यक्ति जिसने अपने आप को डिसिप्लिन में बांध रखा है, अपनी तकदीर को बदल रहा है वो व्यक्ति। किसी और यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, चाहे कितनी भी भविष्यवाणियाँ हों, लेकिन वो भविष्यवाणी भी बदल जाती है जब वो देखती है व्यक्ति बदल रहा है। इसीलिए सबसे पहली बात क्या कही भाई, बच्चे को शिक्षा से जोड़ दीजिए। तो शिक्षा क्या सिखाती है? सबसे बाद में व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखेगा, पहले तो वो डिसिप्लिन ही सीखता है। जब हम कहते हैं कि प्ले स्कूल में बच्चे को भेजिए, तो प्ले स्कूल में क्या होता है? डिसिप्लिन। बच्चा 2 घंटे रहेगा वहाँ पर, 2 घंटे बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, बात करना सीखेगा, लोगों क्या किसके साथ क्या व्यवहार करना है वो सीखेगा। कभी गिरेगा, कभी खड़ा होगा, उसको अपनी समस्या होगी, उसको तो वो कहना सीखेगा कि भाई मुझे ये परेशानी है। ये परेशानी क्या, चाहे वो दूध मांगना हो, चाहे उसको भोजन मांगना हो, चाहे खाना मांगना हो, या उसको पानी मांगना हो, या कोई और आवश्यकता महसूस हो, वो बच्चा अपनी बात रखना सीख जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे आसपास कोई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उसको उस ढंग से शिक्षा भी दी जा रही है। आज वीडियो के माध्यम से दी जा रही है, कल किताबों के माध्यम से दी जाती थी, एक्शन के माध्यम से दी जाती है, चीज़ों को दिखा करके दी जाती है। लेकिन बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, किस समय आपको क्या बोलना है, क्या करना है। वो एक छोटा सा बच्चा है
जिसको हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके जीवन को डिसिप्लिन में लाने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, जब पहली बार स्कूल जाते हैं सो जाते हैं, पूरे 2 घंटे तक सोते रहते हैं, लेकिन यही 2 घंटे तक सोने वाला बच्चा जगना शुरू कर देता है जब बच्चों के साथ में रहता है। 1 महीने सोएगा, 2 महीने सोएगा, तीसरे महीने वो निश्चित रूप से अपनी क्लास में बैठना शुरू कर देगा। अब उसे अब स्कूल जाना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है, प्ले स्कूल में ना तो उनके पास कोई होमवर्क दिया जा रहा है, और यदि दिया भी जा रहा है तो पेरेंट्स का जो है वो उनके ऊपर इतना दबाव नहीं डालते, इसलिए बच्चे को सहजता महसूस होती है। उसको लगता है कि स्कूल जाना कोई अच्छी चीज़ है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, सुबह सुबह स्कूल छोड़ कर के आएंगे तो घर के वातावरण से निकल कर के बच्चा बाहर जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे से बच्चे अपने घर के अंदर अनईजी फील करते हैं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी कुछ इस तरीके के हैं जहाँ बहुत लापरवाही है बच्चों के साथ में, तो और उठते ही नहीं है तो बच्चा अनईजी फील कर रहा है। लेकिन स्कूल जा कर के एक वो सुकून फील करता है, थोड़ी देर उसको अपने दोस्तों के साथ मिलने बैठने का मतलब डिसिप्लिन में आता है, उसको सब व्यवहार सीखने का मौका मिलता है। इसी को सीखने के लिए वो 2 घंटे का के लिए वो वहाँ जाता है, बहुत ज़रूरी है। तो ये डिसिप्लिन था जहाँ स्टार्टिंग हुई, और इसी डिसिप्लिन को जब हम बढ़ाते चले जाते हैं तो वही डिसिप्लिन जीवन में उसके उसको उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ पर वो दुनिया के बड़े बड़े जो कारनामे करके दिखाता है। ये डिसिप्लिन है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में चाहे कितना भी कैसा भी बच्चा हो, चाहे कैसे भी व्यक्ति को बदलना हो, वो पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाए। चाहे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो तो उसे खुद को लाना पड़ेगा, छोटी उम्र का है तो आप उसको शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके डिसिप्लिन में ला सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि बिना डिसिप्लिन के आप ज़िंदगी के किसी भी पार्ट को बदलने में कामयाब हो जाएंगे, नहीं कर सकते। आपको चाहे आर्थिक कमजोरी हो, चाहे किसी भी कहीं ना कहीं कुछ भी करें, कुछ भी काम करें, आप एक शॉपकीपर को भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो कोई और हो, वहाँ पर उसको 10 से 12 घंटे खड़े होना पड़ता है। खड़े होना ही अपने आप में बड़ी बात है। सामान बेचना नहीं बेचना तो वो तो सेकंड बात हो गई, वो तो बाद में उस वक्त बताएगा कि वो उसकी दुकान चल रही है नहीं चल रही है, वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। कितने लोग होते हैं काम खोलते हैं बंद कर देते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। तो पहले तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, वो दर्द सहना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। परीक्षा होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, सर्द और तरह की भी समस्याएं आती हैं, गर्मी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है, बहुत बार धूप में दुकान लगानी पड़ती है, बहुत बार सर्दी में दुकान लगानी पड़ती है, कड़ी ठंड भी सहनी पड़ती है और तेज़ धूप भी सहनी पड़ती है, तब जा कर के व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े काम को कर पाता है। कहना तो बहुत आसान है कि ये बहुत छोटी सी दुकान है, ये बहुत छोटा सा काम है, ये तो सिर्फ मोची का काम है। चाहे मोची का काम हो, और चाहे एक स्वीपर का काम हो, चाहे एक मजदूर का काम हो, या एक किसी और व्यक्ति का काम हो, काम महत्वपूर्ण है। हर काम महत्वपूर्ण है, हर काम मेहनत से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस काम में यदि हम कहते हैं कि काम काम होने के बावजूद भी यदि आप कामयाबी चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक शिक्षा, दूसरी आपने किस काम को चुना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये बात तब आती है जब व्यक्ति कुछ हासिल कर लेता है, तब वो इस बात पर पहुंचता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन इससे पहले तो उसको जो दुनिया दिखा रही है, जो दुनिया में है, जिस तरीके से लोग आसपास के, वो उसी तरह से चलता है, और उसी तरीके से वो बढ़ता जाता है। कई बार व्यक्ति जग जाता है तो अपने आप को संभाल लेता है, कई बार जगता ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी बिता देता है, सोता ही रहता है। उस काम में भी वो इस तरीके से रम जाता है, जिस काम को, जो काम उसने शुरू किया था, जिसका
जो काम उसने शुरू किया था उसमें इस तरीके से रम जाता है कि उसको भूल ही जाता है कि दुनिया में इससे आगे भी कोई दुनिया है। इस तरीके से रम जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि दुनिया में वो बहुत आगे तक जा सकता था। लेकिन वो जाता तो तब जब उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता। बहुत बार लोगों का ध्यान ही दूसरी तरफ नहीं जाता। ध्यान उस समय जाता है जब पूरी जिंदगी निकल जाती है, तब तक कुछ बचता ही नहीं है हाथ में। तो वो एक अलग समस्या है। लेकिन कोई भी इंसान यदि अपने आप को बदलना चाहे तो सिर्फ एक डिसिप्लिन, बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा अभिनेता हो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा गुरु हो, कोई भी हो, बिना डिसिप्लिन के व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। अपने शरीर से लेकर अपने व्यवहार से लेकर अपनी सारी चीज़ों से लेकर हर चीज़ में डिसिप्लिन आपको लाना होगा। बिना लाए आप जीवन को नहीं बदल सकते। जीवन बदलने के लिए बहुत सारे सी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। लगता है, व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले को ने इतनी सारी चीज़ें उसको मिल रही है, इसके पास इतनी उपलब्धि है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उपलब्धि बहुत सहजता, ये तो हो सकता है कि भाई पेरेंट्स के कारण से किसी व्यक्ति को कोई कामयाबी मिल जाए, यानी कामयाबी, इतनी कामयाबी मिल सकती है कि एक एक बहुत अच्छे पिता का बच्चा है, मतलब राजा का ही पुत्र है, राजकुमार है, उसे गद्दी मिल सकती है। लेकिन गद्दी तभी बनी रहेगी जब वो व्यक्ति उस पर काम करने में कामयाब होगा, वरना वो गद्दी आकर के भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कामयाबी का होना जरूरी है, आपकी कुशलता का होना जरूरी है। आप संभालेंगे कैसे गद्दी को? गद्दी मिल जाना ही काफी तो नहीं है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को गद्दी मिलने के लिए उसने अपने पहले एफर्ट्स डाले थे, लेकिन जिस व्यक्ति को गद्दी सहजता से भी मिल जाती है, गद्दी वही निभा पाएगा जिसके अंदर कुशलता होगी। बिना कुशलता के व्यक्ति अपनी चाहे कितनी भी बड़ी गद्दी मिल जाए, उस गद्दी को संभालेगा ही नहीं। संभालेगा तो भी वो संभालना चाहे भी तो भी एकदम नहीं संभाल सकता, जिसने नहीं ध्यान दिया। इसलिए कहते हैं कि इसीलिए जो समझदार होते हैं, तो पहले चाहे वो राजा हो चाहे वो एक सामान्य इंसान हो, जो समझदार होता है वो पहले अपने से पहले अपने पुत्र को तैयार करता है। अपने में जो कमियां होती है वो अपनी संतान में देखने की एक पिता कोशिश करता है, एक माँ कोशिश करती है अपनी संतान में वो चीज़ें देखने की जो चीज़ें उसके अंदर नहीं थी या उसके अंदर हैं। दोनों चीज़ें नहीं थी तो वो चाहेगी कि इस बच्चे के अंदर वो चीज़ आए। दूसरी बात, यदि है तो भी वो चाहेगी कि इस बच्चे की तरक्की ज़्यादा हो, क्योंकि वो खुद जानती है, तो इसलिए वो चाहेगी इस बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आनी चाहिए जिससे इसका जीवन सफल हो। जो मेरे अंदर है वो इस बच्चे के भी अंदर आए। वो उसको बताने की कोशिश कर रही है कि जीवन में कहाँ गिर सकते हो और कहाँ संभल सकते हो। ये सिखाते हैं पहले, क्यों? ताकि जीवन में कभी ऐसा जब व्यक्ति आगे बढ़े तो उसको ठोकर ना लगे, वो सहजता से अपने रास्ते को पार कर जाए। उसे पता होना चाहिए कि जब गड्ढा आएगा तो या तो किनारे से निकलना होगा या कोई उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा। दूसरा ऑप्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरा या तो कोई दूसरा ऑप्शन, लेकिन आंखें खुली होंगी तभी आप गड्ढे को देख पाएंगे। आँख ही बंद करके चल रहे हो ऊपर या ऊपर देख के चल रहे हो या आँख बंद करके चल रहे हो तो गड्ढे में गिरोगे। उससे बचना है तो आपको आंखें खोलनी होंगी। तो ये आंखें खोलने का काम क्या करता है? डिसिप्लिन के द्वारा होता है। चाहे सेल्फ डिसिप्लिन हो या किसी के द्वारा बनाया हुआ डिसिप्लिन हो, आपको चलना डिसिप्लिन वे में है तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। चाहे कितना भी बड़े आपके जीवन में भविष्यवाणी कर दी गई हो, लेकिन वो भविष्यवाणी आपके काम निश्चित रूप से बदल देंगे। आपकी आपकी सफलता आप निश्चित रूप से आपको जो है वो जीवन में किसी भी मोड़ पर किसी भी तरीके से मिले, लेकिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो धन्यवाद। ध्यान रखें, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें।